अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 1 MTH 202 स्प्रिंग 2022 के लिए आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 7 जून है और 15 नंबर की असाइनमेंट है। 2 मेजर क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 5 नंबर का, और सेकंड जो है वो 10 नंबर का है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट्स हैं तो वो 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने रीड कर लेनी है। आप लोगों को पहले भी पता होगा, आप लोग ज़ाहिर है फर्स्ट सेमेस्टर से गुजर के आए हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, यूज़ ट्रुथ टेबल टू फाइंड द आर्गूमेंट फॉर्म पी, और ये जो यहाँ पे डबल एरो का साइन होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, बाई कंडीशनल। ठीक है, पी और क्यू पे बाई कंडीशनल अप्लाई करना है आपने। फिर नॉट क्यू है, और ये जो 3 डॉट्स होते हैं ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, रिजल्ट या कंक्लूजन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले यानी इस डॉट्स से पहले के जो लाइंस लिखी हुई होती हैं वो होती हैं प्रीमिसेस, और इससे बाद वाली जो होती है वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, आपने बताना है कि ये जो आर्गूमेंट है पूरा ये वैलिड है या इनवैलिड है, और आपने प्रीमिसेस भी बतानी है, कंक्लूजन भी बताना है, और क्रिटिकल रोल्स भी बतानी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सोल्यूशन पे, वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे, और ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। ठीक है जी, तो ये हमारी है जी सोल्यूशन फाइल। तो जनाब पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज़ नोट कर लिया, और सोल्यूशन के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक टेबल, और वो टेबल आप लोगों को पता होगा, यहाँ से इंसर्ट में जाके आप टेबल की जितनी रोज जितने कॉलम्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपने रखनी है खाली, क्योंकि उसके अंदर आपने बताना है प्रीमिसेस और कंक्लूजन कौन सा है। लास्ट कॉलम भी आपने खाली रखना है क्रिटिकल रोज मेंशन करने के लिए, क्योंकि वैसे ना टेबल के साथ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये रो और कॉलम साथ ही बना दिया टेबल के अंदर ही। मेन टेबल जो है आपकी वर्किंग वो इतनी है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर आपने सारा काम करना है। तो देखिए हमें इस आर्गूमेंट के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2। एक हमें पी नज़र आ रहा है, दूसरा हमें क्यू नज़र आ रहा है। तो एक हमने पी का कॉलम बना लिया, दूसरा क्यू का कॉलम बना लिया। अब कॉलम बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है। जब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जैसे पी और क्यू, तो आपने 4 वैल्यूज़ लेनी होती हैं। ठीक है, अगर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं तो आपने 8 वैल्यूज़ लेनी होती हैं। वो कैसे होता है मैंने लेक्चर्स में भी बताया था, 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n लेंगे आप, तो n से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 पर 2 करें तो 4 आता है, इसका मतलब है हम यहाँ पे 4 रोज़ बनाएंगे। ठीक हो गया। अब वो 4 रोज़ कैसे बनानी है, पहली रो में 4 का हाफ करें तो 2 होता है, 2 आपने वैल्यूज़ ट्रू लेनी है, बाकी 2 आपने फॉल्स लेनी है। फिर इस तरह से नेक्स्ट में 2 का हाफ करें 1 आता है, तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है जी, ये तो हमने खुद बनाना है। अब चलते हैं हम अपने पहली प्रीमिसेस की तरफ, वो है P बाई कंडीशनल Q। तो ये हमने लिख लिया P बाई कंडीशनल Q। अब बाई कंडीशनल अगर आपको याद हो तो वो ये होता है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो यहाँ पे पी और क्यू की दोनों वैल्यूज सेम है ना, दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये भी दोनों डिफरेंट हैं तो फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, बाई कंडीशन के लिए आप अपने माइंड में बिठा लें, दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, डिफरेंट होंगी तो फॉल्स होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी प्रीमिसेस पे चलते हैं। दूसरी हमारे पास थी नॉट क्यू। तो ये नॉट क्यू हमने, या नेगेशन क्यू जैसे भी आप इसको पढ़ लें, वो हमने कॉलम बनाया, और क्यू वाली सारी वैल्यूज़ को हमने चेंज कर देना है। नॉट का क्या काम होता है, नॉट ये करता है कि सबको चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखें, पहली ट्रू थी उसको उसने फॉल्स बना दिया, फिर फॉल्स है उसको ट्रू बना दें, फिर ट्रू है उसको आप फॉल्स बना दें, ये फॉल्स है उसको आप ट्रू बना दें। ठीक है, तो क्यू पे हमने नॉट अप्लाई कर दिया। और तीसरी लाइन हमारे पास जो लिखी हुई है दैट इज़ नॉट पी। नॉट पी में आपने नॉट पी का कॉलम बनाया, और ये जो पी वाली वैल्यूज़ हैं वो आपने चेंज कर देनी है। पी में क्या था, पहली 2 ट्रू थी और एंड वाली 2 फॉल्स थी, तो जो पहली 2 ट्रू थी उन दोनों को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो एंड वाली दोनों फॉल्स थी उनको हमने दोनों को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने तीनों लाइन्स का टेबल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इससे डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं इसको हम पढ़ते हैं देयरफॉर। तो ये देयरफॉर के साइन से पहले की जो लाइंस होती हैं दैट आर कॉल्ड प्रीमिसेस, और उसके बाद जो होता है वो कंक्लूजन होता है। तो ये जो नॉट पी है ये उसके बाद आ रहा है ना, तो नॉट पी के ऊपर मैंने हेडिंग दे दी कि ये क्या है, कंक्लूजन है, और इन दोनों के ऊपर सेल्स को मर्ज करके आप लिख दें कि ये दोनों क्या हैं, प्रीमिसेस, क्योंकि ये दोनों इन देयरफॉर के सिंबल से पहले आ रही हैं। ठीक है, मर्ज कैसे करते हैं, जैसे आपने इन दोनों को करना है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जाएंगे लेआउट के अंदर
और यहाँ पे ये मर्ज सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, फिर जो भी इसके अंदर आप लिखेंगे ना वो इन दोनों के ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने प्रीमिसेस मेंशन कर दिया। अब तीसरी चीज़ रह जाती है जी क्रिटिकल रो। वैलिड इनवैलिड की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले क्रिटिकल रो बता दें कौन सी है। क्रिटिकल रो वो होती है जहाँ पे प्रीमिसेस ट्रू होती हैं, ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, वो रो क्या कहलाती है? क्रिटिकल रो। तो ये दो प्रीमिसेस है ना, क्या ये दोनों यहाँ पे ट्रू हैं? नहीं। यहाँ पे ट्रू हैं? नहीं। यहाँ पे ट्रू हैं? नहीं। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी क्रिटिकल रो, इसलिए मैंने इसके सामने यहाँ पे लिख दिया है क्रिटिकल रो, ठीक है। क्रिटिकल रो भी समझ आ गया। अब बताता है हमने कि वैलिड है आर्गुमेंट या इनवैलिड है। वो कैसे पता चलता है? सिर्फ आपने क्रिटिकल रो में देखना है, बाकी रोज़ को छोड़ देना है। क्रिटिकल रोज़ में अगर प्रीमिसेस के सामने कंक्लूजन भी ट्रू आ जाए तो आर्गुमेंट वैलिड होता है, और अगर कंक्लूजन फॉल्स आ जाए तो वो इनवैलिड होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल रो तो हमारी सिर्फ ये एक है ना, तो सिर्फ इसमें हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है हमारा? ट्रू है। ये देखें कंक्लूजन हमारा ट्रू है, इसका मतलब है कि आर्गुमेंट हमारा वैलिड आर्गुमेंट है, ठीक है। यहाँ तो एक ही क्रिटिकल रो थी ना, वैसे एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 क्रिटिकल रोज भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो आपने उन तीनों क्रिटिकल रोज में देखना है कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो एक भी जगह पे कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है ना सिर्फ क्रिटिकल रोज के अंदर, तो वो इनवैलिड आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिटिकल रोज के अंदर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को, इजी सी चीज़ थी। और अगर फिर भी ये बातें, क्योंकि ये 3-4 यहाँ पे बातें आ गई ना, प्रीमिसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्रिटिकल रोज क्या है, फिर वैलिड इनवैलिड क्या है, तो एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लें, तो रिवाइज़ करने से इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी, अगर समझ नहीं आई तो, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और वो है सेट से रिलेटेड। यानी पहले 10 लेक्चर आपके आ रहे हैं ना, तो पहले 6 लेक्चर्स में से ये वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आगे 7, 8, 9, 10 में से उन्होंने दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट एंड 2 ऑफ इट्स सबसेट्स। सबसेट्स हैं ए और बी। सबसेट वो होते हैं ना जो इसके अंदर ही लाया करते हैं, यानी ए और बी सारे यू के अंदर ही लाया करेंगे। U is the set of first 15 natural numbers, A is the, ये P है प्राइम नंबर्स, A the set of prime numbers less than 15, यानी 15 से छोटे प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं इसके अंदर। और B जो है उसमें क्या है? इवन नंबर्स हैं। E रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को, और वो इवन नंबर्स आपने लेने हैं 0 से 15 के दरमियान, ठीक हो गया। अब देखें सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना, 0 आता है होल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो पहले ना मैंने U, A और B को इस तरह से सेट फॉर्म में लिख लिया है, टेबुलर फॉर्म में। तो U हमारे पास है 1 से 15 तक, 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट डॉट्स लगा दें और 15 तक लिख लें। याद रखना है 0 इसमें शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, ठीक हो गया। उसके बाद A है, A प्राइम नंबर्स हैं। 15 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं? और वो 15 से इसी में से उठाने हैं आपने, U में से उठाने हैं, ठीक है। तो 2 आ गया, 3 आ गया। प्राइम नंबर्स तो पता है ना क्या होता है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 2 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 तो होता है ना 3 के टेबल पे डिवाइड, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पे। और फिर 11 आ गया, वे भी किसी टेबल में नहीं जाता। 13 भी किसी टेबल में नहीं जाता। उसके बाद 15 आता है, तो 15 तो 3 के टेबल पे भी जाता है भाई, 5 के टेबल पे भी जाता है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखना, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर सेट A के अंदर। B के अंदर हमने लेने हैं इवन नंबर 0 से 15 तक, लेकिन हम 0 आपको पता है ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, ठीक है। तो उसको हम इवन में ऐड कर नहीं सकते, लेकिन कहीं पे हमें अगर बहुत ही कोई अशद ज़रूरत पड़ जाए तो हम 0 को फिर भी इवन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने उठाने हैं नंबर्स U में से, U में 0 है ही नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ इन में से उठाएंगे इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 12 और 14। 15 से छोटे लेने थे ना आपने, तो 14 तक हम जाएंगे। ये हमने लिख लिए, सेट अपने डिफाइन कर लिए। अब चलते हैं पार्ट A की तरफ। हमने क्या करना है? हमने निकालना है जी B माइनस A, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। तो पहले हम निकाल लेते हैं B माइनस A। ये है हमारे पास जी B माइनस A। B लिखा हमने इवन नंबर्स, माइनस A लिखे हमने प्राइम नंबर्स, ये B और A लिखे हुए हैं। अब माइनस में क्या सीन होता है? ये होता है कि ना सेम नंबर्स हो जाते हैं कैंसिल, और जो फर्स्ट वाले में बचते हैं वो आपका आंसर आता है। तो सेम नंबर्स कौन से हैं इसमें? 2 सिर्फ दोनों में आ रहा है ना, तो 2 यहाँ से हो जाएगा कट, ठीक है। एक तरह से ये अज्यूम कर लें कि 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा?
4, 6, 8, 10, 12, 14, हालांकि यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13 भी बचते हैं, लेकिन माइनस में हमने सिर्फ पहले सेट में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं वो अपने आंसर में लिखने होते हैं। दूसरे में चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स हों वो आपने अपने आंसर में शामिल नहीं करने, उनको कोई लिफ्ट नहीं करानी, हमने सिर्फ सारा प्रोटोकॉल बी के एलिमेंट्स को देना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को, ठीक है, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को। तो उसमें से आगे हमारे 4, 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा जी, बी माइनस ए हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने निकालनी थी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, लेकिन पहले हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ही हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो पहले हम निकाल लेते हैं जनाब बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट में आपने जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कर देना है। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो हम यू में से ए माइनस कर देते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से आप बी माइनस कर दें। यू का सेट लिखा 1 से 15 तक, माइनस का सिंबल लगाया, उसके बाद बी का सेट लिखा जो कि इवन नंबर्स हैं। तो 1 से 15 तक ये सारे जो सेम नंबर्स हैं वो आपने कैंसिल कर देना है। तो 2 भी कट हो जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा, यानी इवन नंबर सारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे बच जाएंगे हमारे पास ऑड नंबर्स, ठीक है। याद रखना है यू में जो बचते हैं सिर्फ वही लिखने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे वैसे बी में कुछ बचेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है, माइनस में हमेशा हमने पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो वो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। 1, क्योंकि 1 कैंसिल नहीं हुआ, 3 भी कैंसिल नहीं हुआ, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। बी कॉम्प्लीमेंट तो आ गया हमारे पास। अब हमने उसका लेना है जी इंटरसेक्शन, किसके साथ, ए के साथ। अब इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, उससे पहले बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद ए का सेट लिखा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, सेम जो होते हैं, ठीक है। तो सेम कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 3 सेम आ रहा है, 5 सेम आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है दोनों में, 11 दोनों में आ रहा है, 13 दोनों में आ रहा है। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए जो बी कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर कॉमन आ रहे थे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसी में आपको उन्होंने आगे क्या कहा है, एंड ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर बोथ। ये जो दोनों आपने निकाले हैं ना, इनके लिए वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो बी माइनस ए के लिए हमने वेन डायग्राम बना लिए। कैसे बनाई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी ना मैंने सिर्फ बी माइनस ए के लिए बनाई है, दूसरे के लिए मैंने नहीं बनाई। मैंने सोचा मैं आपके सामने बनाऊंगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे बनानी है, क्योंकि अगर पेपर में आती है तो वहाँ पे तो आप कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को भी सीख लें, ठीक है। यू के लिए आप क्या करते हैं, एक इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर 2 सर्कल्स बनाते हैं आप ए और बी के लिए। अब वो सर्कल्स जो है वो दूर दूर बनाने हैं या इस तरह से एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप कर रहे हो। तो आपने देखना होता है कि ए और बी के अंदर क्या कुछ कॉमन है। तो देखें 2 कॉमन है ना दोनों में, अगर तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो तो आपने एक ए के ऊपर इस तरह करके बी बनाना है, यानी वो उसको ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना होता फिर हमने उनको अलग अलग बनाना था, डिसजॉइंट बनाना था या दूर दूर बनाना था, ठीक है। उसके अंदर हमने एलिमेंट्स भी लिख लेने हैं। मेरे ख्याल से पहले हम इसको बनाते हैं ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने जाना है पेंट पे, ठीक है। MS वर्ड में भी बन जाता है ये, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना मतलब वो हो जाता है, आगे पीछे हो सकती हैं आपकी शेप्स जब आप सबमिट करवा देंगे फाइल। तो हम क्या करते हैं, पेंट पे बनाते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा के पेस्ट कर देंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से लेनी है ये रेक्टेंगल, ठीक है। शेप्स के अंदर जाके रेक्टेंगल ये आपने ड्रॉ कर ली रेक्टेंगल, ठीक है। बॉर्डर इसका हम कर लेते हैं ब्लैक। अच्छा, ये हो गई रेक्टेंगल। फिर हमने इसके अंदर बनाने हैं सर्कल्स। तो ये हम सर्कल ए का बना लेते हैं और फिर बी का भी हमने ओवरलैपिंग बनाना है ना, तो ये इस तरह से हम बनाते हैं ताकि वो इसके ऊपर आए थोड़ा सा यूं करके, ठीक है। अब आपने लिखना है इसके अंदर, तो ये ए नज़र आ रहा है ना, ए, इस पर क्लिक करें टेक्स्ट, तो इसके अंदर मेंशन कर दें कि ये क्या है, यू है। इसके ऊपर लिख दें कि ये बी है, ठीक है। एक क्लिक बाहर करेंगे वो उस एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे ना तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बी कह दो, इसको आप ए कह दो। इसको हमें करना पड़ेगा इरेज, ये इरेज़र है आपका, ये हमने बी को इरेज किया। फिर दोबारा से टेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और ए लिख लें, ठीक है। ये हमने ABU नाम दे दिए। ऊपर हम मेंशन कर देते हैं हम बनाना किसका चाह रहे हैं। हम बनाना चाह रहे हैं जी बी, किसका बनाना था हमने बनाना था बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप यूँ डैश भी लगा सकते हो ऊपर, ठीक है, डैश भी लगा सकते हैं। और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हमारे पास सिंबल पेंट में नहीं होता, तो आप ये पेन से लिख लो, साइज़ इसका यहाँ से करके यूँ आप इंटरसेक्शन बना दो, उसके बाद इधर ए लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको,
यहाँ पे, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का हो गया। अच्छा, अब हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखें जनाब, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स थे? ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, पहले तो देखें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 दरमियान में लिख देंगे। जो चीज़ कॉमन है वो आपने दरमियान में लिख देनी है। उसके बाद ए के अंदर क्या क्या आ रहा है? तो ए के अंदर हमारे पास आ रहा है 3, 5, 7, 11, 13। हम ए के अंदर लिख लेते हैं 3, 7, 11, 13, 5 रह गया, 5 भी लिख लें, चाहे तो कॉमर्स लगा के आप लिख लें, ठीक है। बी के अंदर हमने क्या लिखना है? बी के अंदर हमने जनाब लिखना है इवन नंबर्स को, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बी के अंदर हम 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया था ना, इसलिए अब हमने 2 को ना तो ए के अंदर लिखना है ना ही बी के अंदर लिखना है, क्योंकि 2 हमने दरमियान में लिखा है, ये दोनों में आ रहा है। अब 2 के अलावा जो ए में बचते थे वो लिख लिए, और 2 के अलावा जो बी में बचते थे हमने वो लिख लिए। अब यू के अंदर हमने क्या लिखना है? देखें 1 हमने कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 हमने लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6, 7, 8, 9 हमने कहीं नहीं लिखा, तो हम एक और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। फिर 10 भी हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 14 हो गया, 15 हमने कहीं नहीं लिखा, ये हम 15 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1, 9 और 15 ए और बी से बाहर आ रहे हैं सिर्फ यू के अंदर। अब बात आती है शेडिंग की। ये आपने ना दोनों में सेम काम करना है, यानी दोनों पार्ट्स के लिए वेन डायग्राम इतनी सेम बनेगी। देखें इसमें भी सेम चीज़ आ रही है जो मैंने उसमें बनाई है, ठीक है। शेडिंग में फ़र्क आता है। शेडिंग में देखें b माइनस ए का आंसर क्या आया था? 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 कहाँ आ रहा है? ये इस हिस्से में आ रहा है ना, ये b वाले हिस्से में। तो आपने इसको फिल करना है। ये फिल वाला यहाँ पे ये बकेट सी नज़र आ रही है आपको, इस पर क्लिक करें और कोई लाइट सा कलर यहाँ से चूज़ करें जिससे आपका टेक्स्ट ना छुपे। यहाँ क्लिक करेंगे, देखें बी वाला 4, 6, 8, 10, 12, 14 वाला हिस्सा सेलेक्ट जो है वो फिल हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरी जो बनाना चाह रहे हैं वो किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? इसके लिए। तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 3, 5, 7, 11, 13। तो ये आ रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13 ए के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ ए के अंदर इसको क्लिक करेंगे तो वो उसको फिल कर देगा, ठीक है। ये इसका बन गया। अब इसको हमने वर्ड में कैसे लेकर जाना है? ध्यान रखिएगा, आपने कोई लाइट सा कलर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पिंक लिया है ना, आप जो है कोई भी इस तरह का लाइट सा कलर लें, कोई डार्क कलर नहीं लेना, उससे फिर आपका टेक्स्ट जो है अंदर नज़र नहीं आएगा। अब हमने इसका लेना है स्क्रीनशॉट और उसको पेस्ट करना है वर्ड के अंदर। स्क्रीनशॉट लेने का क्या तरीका है? प्रिंट स्क्रीन से भी आप जा सकते हो, और जो कीबोर्ड पे विंडोज़ बटन होता है ना, उसके साथ होता है शिफ्ट और फिर होता है एस का बटन, ठीक है। तो आपने विंडो प्रेस करके रखना है थंब के साथ, फिर आप दूसरी फिंगर के साथ शिफ्ट प्रेस करें, इन दोनों को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। साथ ही आप तीसरी फिंगर से एस प्रेस करें, तो आपके पास ये ऊपर इस तरह से नज़र आ रहा है। अब आप जितना हिस्सा क्रॉप करना चाहते हैं उतना क्रॉप करें, ये वो हो जाएगा स्क्रीनशॉट कैप्चर। अब आपने जाना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल V कर दें, तो ये पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लें आप लोग, जैसे भी आप इसका वो मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकंड की वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है जी हमारा इसी क्वेश्चन का। कहते हैं मेक अ मेंबरशिप टेबल फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने ये टेबल बनाया था ना पी क्यू का, सेम उसी तर्ज पे हमने बनाना है, लेकिन पी और क्यू की जगह ए और बी आ रहा है। जो नॉट होता है ना, ये नॉट, उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट है। जो यूनियन है ये और का काम करता है, जो इंटरसेक्शन है ये एंड का काम करता है, ठीक है। तो पहले तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं ए और बी के लिए। ये मैंने ए के लिए बना लिया, ये बी के लिए बना लिया। फिर हमें उसमें ए का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी का भी चाहिए, तो मैंने वो दोनों लिख लिए। फिर हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सारी हेडिंग्स पहले दे लें, उसके बाद आते हैं नीचे। अब इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे हम उसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स ले रहे थे ना, अब ट्रू की जगह आपने 1 यूज़ करना है सेट्स के अंदर, और फॉल्स की जगह आपने 0 यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 आपने लेने हैं 1, फिर 2 लेने हैं 0। जैसे आप 2 ट्रू 2 फॉल्स ले रहे थे, फिर हम 1 ट्रू 1 फॉल्स लेते थे, अब आप 1 1 1 0 1 1 1 0 लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट में आपने ए की वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है। इसकी पहली 2 1 थी, उन दोनों को 0 कर देना है। जो बाकी 2 0 थी उन दोनों को 1 कर देना है। बी के कॉम्प्लीमेंट में जो 1 है उसको 0 कर दें, 0 को 1 कर दें, फिर 1 को 0 कर दें और 0 को 1 कर दें। उसके बाद हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन लेना है।
ये दो हमने कॉलम्स कंसिडर करने हैं। तो यूनियन मैंने आपको कहा और का काम करता है। और में क्या था, एक भी 1 हो तो हमारा आंसर 1 आता है। जैसे हम कहते थे ना, एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा और में। इसी तरह से हम कहेंगे एक भी 1 है तो आंसर 1 है। तो यहाँ पे क्या कोई 1 मौजूद है? हाँ जी है। तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। यहाँ पे कोई 1 मौजूद है? नहीं है, तो इसलिए हमने उसको 0 कर दिया। यहाँ पे भी 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो ये दोनों भी 1 हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमने एंड वाला रूल अप्लाई करना होता है। एंड में हम क्या कहते थे, दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 होगा। तो क्या फर्स्ट रो में ए और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 है? इसके साथ तो 1 है लेकिन इसके साथ नहीं है ना, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है। जब दोनों 1 हो तो हमारा आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर बाकी कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे दोनों 1 हो, तो इसलिए उन दोनों को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है जी, ये थी आपकी असाइनमेंट। बहुत आसान सी है, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाना चाह रही थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।